गोवर्धन के प्रमुख समाजसेवी स्वर्गीय दान बिहारी मुखिया की स्मृति में कस्बा गोवर्धन के मुरारी कुंज सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में 48वां रक्तदान शिविर उनके सुपुत्र केशव मुखिया और उनके सहयोगी संस्था रक्तवीर गोवर्धन द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। वहीं स्वर्गीय दान बिहारी मुखिया के समय से रक्तदान शिविर में सहयोगी रही रक्तदाता फाउंडेशन तथा सद्भावना चैरिटेबल ब्लड बैंक जैसी संस्थाओं ने भी अपना संपूर्ण योगदान रक्त शिविर में दिया। रक्तदाता फाउंडेशन के यतेंद्र फौजदार ने बताया कि ये दान बिहारी मुखिया जी की स्मृति में केशव मुखिया जी के सौजन्य से रक्तदाता फाउंडेशन का ये 48वां रक्तदान शिविर है मथुरा जिले का। और अभी तक हमारा यहाँ का टारगेट था लगभग 200 से 250 यूनिट और हम 100 से ज़्यादा यूनिट अब तक कर चुके हैं। अभी ये रक्तदान शिविर 4 बजे तक चलेगा, तो हमें उम्मीद है जो हमने अपना लक्ष्य रखा है हम उसको प्राप्त कर लेंगे। तो कितने दिन और चलेगा ये? आज ही आज का है, एक दिवसीय है और रक्तदान शिविर एक दिवसीय ही लगाते हैं हम ज्यादातर, और गोवर्धन में हम हर साल लगा रहे हैं, तो इस वजह से हमारा रक्तदान जो शिविर है वो अच्छा जाता है, लगभग 150 से 200 यूनिट जाता ही जाता है। गोवर्धन में लगाए जा रहे रक्तदान शिविर में दानी मुखिया जी के समय से ही उनकी संस्था सहयोग करती आ रही है और आगे भी उनके पुत्र और उनकी संस्था के सहयोग में कार्यरत रहेगी। वहीं सद्भावना ब्लड बैंक के डायरेक्टर संजीव सरस्वती ने बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने मन में ब्लड डोनेट को लेकर संकल्प लिया है वह रक्तदान तो करेंगे ही, साथ में ही मैं आपको बता दूं कि रक्तदान से कमजोरी या बीमारी आती नहीं है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से यह आग्रह भी किया कि इसलिए सभी को समय समय पर समाज कल्याण की भलाई के लिए रक्तदान करते रहना चाहिए। ये रक्तदान शिविर जो लगाए जाते हैं ये बहुत अच्छा अवेयरनेस हो रही है। लोग ये समझते हैं कि ब्लड देख के कमजोरी आती है, उस तरह से कोई कमी नहीं होती है। ब्लड जैसे शरीर स्वस्थ रहता है इसी तरह से ब्लड देने के बाद भी रहता है। गांव के जो ग्रामीण देहाती लोग हैं कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उनके मन में कुछ शंकाएं होती हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है या फिर बीमारियां घर कर लेती हैं। महिलाओं में भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, उनके लिए क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ग्रामीण में क्या है, अब तो ग्रामीण काफी अवेयरनेस हो गए हैं और ब्लड देने से क्या है कि जो पूरी बॉडी होती है ना उसका ब्लड टेस्ट होता है, तो उसमें यही पता चल जाता है कि कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी होती है तो जो ब्लड डोनेट करते हैं जो निःशुल्क होता है उसमें आदमी को पता चल जाता है, और जो एक बार ब्लड देता है तो फिर वो रेगुलर देता रहता है, क्योंकि वो जानता है हमें क्या क्या फायदा होता है। डॉक्टर साहब, सूक्ष्म में हमारे दर्शकों को ये और बताने का कष्ट करें कि कौन व्यक्ति दान कर सकते हैं और कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जिसका मेडिसिन चल रही है, जिसमें कोई हार्ट सर्जरी हुई है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, लेडीज हैं, लेडीज में मेंस्ट्रुअल पीरियड रहता है या प्रेगनेंसी है, वो नहीं दे सकती हैं, अदरवाइज वो भी दे सकती हैं। लेडीजों के लिए हम 4 महीने पे लेते हैं और जो जेंट्स होते हैं वो 3 महीने बाद कभी भी दे सकते हैं। वृंदावन छठीका मार्ग स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा तीर्थ नगरी वृंदावन को स्वच्छ बनाने के लिए शनिवार को स्वच्छ वृंदावन अभियान चलाया गया, जिसमें कि अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा नगर में जगह जगह सफाई व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा द्वारा सर्वप्रथम उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा ब्रज में कराई सेवा की तारीफ की। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के पदाधिकारी ने बताया कि हरे कृष्णा, आज एक बहुत अच्छा सुदिन है कि हम हरे कृष्ण मूवमेंट की तरफ से वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की तरफ से हम आज स्वच्छ वृंदावन अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम जो प्राथमिक मंदिर जो है 6-7 मंदिर जो प्राथमिक वृंदावन का है, जैसे राधा दामोदर हो, राधा श्याम सुंदर हो, उस सब मंदिर का जो उसका जो रास्ता है लगभग 2.5 किलोमीटर का रास्ता में हम पूरा स्वच्छता मेंटेन करने का अभियान शुरू कर रहे हैं। इस अभियान में सहयोग जमुना ऑटो से एक डोनर है वो दे रही है, उनको हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज ऊर्जा मंत्री जो है उत्तर प्रदेश सरकार की श्री श्रीकांत शर्मा जी आ रहे हैं और इस अभियान का उद्घाटन उनका कर कमलों से हो रहा है।
यही वृंदावन धाम का यमुना तट पर हो रहा है। हरे कृष्णा। सप्त देवालयों में से एक राधा दामोदर मंदिर के गोस्वामी श्री शील गोस्वामी महाराज का आविर्भाव महोत्सव व त्रोभाव महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी श्रृंखला में रविवार को राधा दामोदर मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि राधा दामोदर मंदिर से प्रारंभ होती हुई नगर के विभिन्न तिराहों व चौराहों से होती हुई राधा दामोदर मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। साथ ही इस शोभा यात्रा में मंदिर के सेवायात व भक्तगण नाचते गाते हुए दिखाई दिए। इस बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के सेवायात श्री दाम गोस्वामी ने बताया कि बोले श्री राधा दामोदर लाल की जय, श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। प्रति वर्ष की भांति राधा दामोदर मंदिर से श्री जीव गोस्वामी पाद का आविर्भाव और तिरोभाव महोत्सव हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। और এই ছয় गोसाई चौबे ब्रजे कल्लो बास, राधा कृष्ण नित्य नीला कोरिलो प्रकाश। और इन 6 गोस्वामी के आचार्य गणों के जब हम आविर्भाव तिरोभाव बड़े आनंद के साथ बनाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा और भक्ति हम सबको प्राप्त होती है। अभी जीव गोस्वामी जी का राधा दामोदर मंदिर से विशेष शोभा यात्रा निकाली गई है। लोई बाजार होते हुए, राधा रमन मंदिर होते हुए, गोपीनाथ बाजार होते हुए, रंगनाथ मंदिर होते हुए, बनखंडी महादेव होते हुए राधा दामोदर मंदिर में जाके ये शोभा यात्रा समाप्त होगी। सभी भक्तवृंद प्रसाद पाएंगे और श्री जीव गोस्वामी पाद का सेवा और उनका भक्ति प्राप्त करेंगे। और पूज्य महाराज श्री कनिका प्रसाद गोस्वामी महाराज जी के अनुराई में ये पूरा कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और ठाकुर बांके बिहारी के चरणों में उन्होंने भारत में फैल रही बीमारी कोरोना वायरस से जल्द ही मुक्ति दिलाने की प्रार्थना भी की। साथ ही मंदिर के सेवायात गोस्वामी श्री गोपी गोस्वामी और श्रीनाथ गोस्वामी द्वारा उनका पटका व माला पहनाकर स्वागत किया गया और उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी उनका जबरदस्त स्वागत किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं हमेशा नियमित रूप से जब कभी बांके बिहारी जी का इजाज़त हो जाती है, उनकी वो बुला लेते हैं, मैं उनके श्री चरणों के दर्शन करने आता हूँ। आज भी आया हूँ, प्रदीप माथुर जी मेरे साथ, तो बिना इनके तो फिर संभव ही नहीं है। और आज जी हमारे शहर अध्यक्ष गोपी जी महाराज यही हैं, शहर अध्यक्ष और सभी कांग्रेस जनों के साथ हम लोगों ने दर्शन किया, कामना की कि कोरोना से मुक्ति मिले भारत को, भारत की जो आर्थिक और राजनीतिक सेहत दोनों बिगड़ रही है वो ठीक हो और भारत फिर उस रास्ते पे लौटे जिस रास्ते पे कांग्रेस इसे लेकर चली थी, प्रगति की ओर, विकास की ओर, भाईचारे की। आपने कोरोना से मुक्ति की बात की है, वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू होगा, कई लोगों लग भी चुकी है, इस बारे में क्या कहना है, जबकि राजनीति सियासत बहुत जुड़ी हुई है? देखिए, मैं इसमें बहुत ही विनम्रता पूर्वक सारे वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसे ईजाद किया है उन्हें बधाई दूंगा और इस महाअभियान के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा। बेहतर ये होता कि इसे वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए छोड़ देता। और हमारी प्रधानमंत्री जी आदत से मजबूर है, जब तक हर चीज़ को इवेंट न बना दे तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता। अब देखिए ना, दूसरे देशों में लोग बोल कम रहे हैं, कर ज़्यादा रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत रूस, सभी के राष्ट्राध्यक्ष अपने यहाँ की वैक्सीन लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई नेता नहीं कर रहा है जो सरकार में बैठा हुआ है। अगर ये कर लें तो जनता में इसके प्रति और विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। व्रज वृंदावन विरासत फाउंडेशन एवं वृंदावन पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में लगभग 300 गरीब व असहाय माताओं को पात्र एवं खाद्य सामग्री वितरित की गई। फाउंडेशन द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार वृद्ध एवं असहाय माताओं के लिए जरूरी व उपयोगी वस्तुएं प्रदान कराता रहा है और आगे भी निरंतर ऐसे ही सहयोग करता रहेगा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ओम ने कहा कि आज वृंदावन विरासत फाउंडेशन एवं वृंदावन पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में
आप अवगत हैं कि महिला आश्रय सदन चैतन्य विहार स्थित है। यहाँ की माताओं के लिए हमारी पूज्य माता श्री शांति देवी शास्त्री जी की स्मृति और सदैव वो माताओं की सेवा में तत्पर रहती थी। मेडिकल रूप में खान पान वस्त्रों आदि करती रहती थी। उन्हीं की इच्छा अनुरूप उन्हीं की स्मृति में आज हम ये यहाँ उपस्थित लगभग वृद्ध 300 करीब माताओं को उपयोगी वस्त्र और खान पान संबंधी वस्तु प्रदान कर रहे हैं। और ये संकल्प प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में रहता है, चाहे वृंदावन पब्लिक स्कूल के माध्यम से हो या ब्रज वृंदावन विरासत फाउंडेशन के माध्यम से हो। अगले वर्षों में भी ऐसा संकल्प है कि हम एक किसी न किसी रूप में जो इन माताओं को आवश्यकता के अलावा जो मेडिकल सुविधाएं हैं, औषधि वितरण हो चाहे आयुर्वेदिक के रूप में हो, वो आगामी वर्षों में हम इसको कर पाएँ। और इसमें लगातार हमारे जो आश्रय सदन के निरीक्षक हैं मिश्रा जी, इनका बड़ा सहयोग रहा है। और सभी जो शैक्षिक संस्थाएं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आज धरातल पे कुछ करने में हमें इनके माताओं के लिए अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है। कर रहे हैं पर भी बहुत आवश्यकताएं हैं, तन मन धन से इनका सहयोग करें।